हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, आज के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि प्लानिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता था। वो तो अपन ने देख लिया, उसी के साथ साथ में उसके जो फीचर्स थे वो भी अपन ने देख लिए। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। यानी कि जब आप प्रॉपर प्लान बनाते हो, प्लान के हिसाब से, प्लान के अकॉर्डिंग जब आप वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड होते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट है वो है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। एंड द लास्ट वन दैट इज अ प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया। तो ये चार इंपॉर्टेंस है किसकी? प्लानिंग की। चलिएगा एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं वो है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? प्लानिंग इज अ कंसेप्ट विथ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड बाय whom इट शुड बी डन। ये अपने डेफिनेशन में पढ़ रखा है। It provide direction to the efforts of the employees. Through planning, it become clear employees what their task and whom to perform them. This leads to unity of direction. Without planning, employees would be working in a different direction, and the organization would not be able to achieve its desired goal. सर क्या है ये? तो इंग्लिश तो हम भी पढ़ लेते हैं। अरे समझा रहा हूं, रुक जाओ विश्वास बेच वालों। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। बेटा ध्यान रखना, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जब आप अपने एम्प्लॉयज को, आपके सबऑर्डिनेट को, जब आप उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करोगे, डायरेक्शंस प्रोवाइड करने का मतलब ऐसा नहीं उधर जाना इधर जाना, नहीं। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब है यहां पर कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है। आपको हर चीज प्रॉपर वे के अंदर पता रहेगी। आपको यह भी पता रहेगा कि मेरे को कुछ डाउट है तो मेरे को किससे सोल्व आउट करना है। तो ये सब चीजें जब आपको प्रॉपर वे के अंदर पता रहेगी, यानी कि आपको आपका एक डायरेक्शन क्लियर, आपका पाथ क्लियर, आपका विजन क्लियर है, तो उसको बोला जाता है प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन। जब आप सब चीजों को सिस्टमेटिक वे के अंदर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा, उसकी रिगार्डिंग अपन क्या करोगे भाई, काम करोगे। मैं काफी सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आपको 12th के साथ ही कुछ कोर्स को परस्यू कर लेना चाहिए फॉर द प्रोफेशंस, अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो। क्यों बोलता हूँ? प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन, यानी कि अभी आप एनरोल करोगे तो जरूरी नहीं कि भाई 10 बच्चा सीए के फाउंडेशन के अंदर बैठ रहा है, फिर सीएस ईईटी के अंदर बैठ रहा है, या फिर सीए में फाउंडेशन के बैठ रहा है कि 10 का 10 निकलेगा। नहीं निकलेगा, वो मेरे को भी पता है और आप लोगों को भी पता है। लेकिन जब आप डेडिकेशन के साथ में कह सकते हैं कि जब आप प्लान बनाओगे, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से काम करोगे, तो 100% कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अभी नहीं निकलेगा तो आफ्टर 12th आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रॉपर डायरेक्शन हो जाएगी, या इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो जिससे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा और कहीं ना कहीं डिले नहीं होगा आपका जो गोल है उसके तरफ। ठीक है, तो वापस पढ़ लेते हैं। प्लानिंग इज अ कंसेप्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ, व्हेन, बाय whom। ठीक है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है थ्रू प्लानिंग। इट बिकम क्लियर एम्प्लॉयज व्हाट देयर टास्क, क्या करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म देम, किस टाइप से उस वर्क को करना है। दिस लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उससे क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है अपने को। ठीक है, विदाउट प्लानिंग अगर अपन ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप प्लान के हिसाब से काम नहीं करोगे, तो बेटा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे एक मतलब एक यूनिटी में काम नहीं होगा, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम नहीं होगा। तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा कि कोई किस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस लेवल पर क्या होगा कि जो आपका विजन था, जो आपका गोल था, जो आपका टारगेट था कि हमको ये चीज अचीव करनी है, वो अचीव ही नहीं हो पाएगी। तो वही लिख रखा है, विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, उन सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, जब उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दोगे तो। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल, यानी कि जो उनका गोल था वो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मेन क्रक्स या फिर मेन कंक्लूजन ये है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की मैं बात करूं तो वहां पर जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो हायरार्की है,
जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए कि किसको काम करके देना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से वर्क नहीं करोगे तो आप इन डिफरेंस या फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आप क्या करोगे, रनिंग करोगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो गोल था वो क्लियर नहीं हो पाएगा, उस गोल तक आप नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। बेटा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी का मतलब होता है, देखो आपको भी पता है कि बिजनेस हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, यानी कि कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, ये भी पढ़ रखा है आपने, यानी कि अनसर्टिनिटी बहुत है यहाँ पर अनसर्टिनिटी बहुत है। तो ये पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, यानी कि जब आप प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग, जब आप प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, एक टास्क एक रोड मैप बनाओगे, ठीक है, उसके रेफरेंस में ही चलोगे, एक टाइम टेबल एक शेड्यूल फिक्स करोगे कि ये काम करना है, ऐसे करना है, इस वे के अंदर करना है, कुछ इशू आ रहा है तो इनसे पूछना है, इस टाइप से एक प्रॉपर पाथ है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम होने की चांसेस है। ठीक है, बिकॉज प्लानिंग के अंदर अपन कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशंस भी एज्यूम करता है। ठीक है, अपने को पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होगा, तो कुछ अपन अजम्पशंस जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते कि नहीं बनाते अकाउंट्स में? सर बिल्कुल बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये अजम्पशंस अपन एक एज्यूम करके चलते हैं। अपन क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं, किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर। तो जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो क्या होगी, अनसर्टिनिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फेस मैनी अनसर्टिनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन फेस मैनी अनसर्टिनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। ठीक है, थ्रू प्लानिंग managers try to forecast future event using assumption based on past। ठीक है, जो पास्ट में जो बीत चुका है उनको पता रहता है कि जो प्लान्स बनाते हैं उनको पता रहता है कि यार ये गलती हुई थी अपन से पहले, इस बार उस गलती को वापस रिपीट नहीं करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं सर, कुछ अजम्पशंस मतलब ये करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं। ठीक है, एंड बाय एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, और कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट को भी स्कैन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। प्लान्स आर मेड टू ओवरकम द अनसर्टिनिटीज। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन्ड ऑन डेटर इन एंटिसिपेट ऑफ नॉन पेमेंट। ठीक है, यानी कि सर प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि अपने को पता है कि बिजनेस क्या है, एक डायनेमिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज है, अनसर्टेनिटी बहुत है, तो यहाँ पर अपन कुछ चीजें एज्यूम करके चलते, क्या चलते हैं, कुछ चीजें अपन यहाँ पर एज्यूम कर चलते हैं। तो उसी पॉइंट को बोला गया है क्या, तो सर उसी पॉइंट को बोला गया है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरे को पूरा ट्रस्ट है मेरे बच्चों पर। ठीक है, चलिएगा चलिएगा, आगे बात करते हैं। Then the third point, that is a planning establish standard for controlling. The third importance of the planning, that is a planning standard, that is a planning establish standard for controlling. देखो आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जब बात करते हो, देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड था बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, देन आफ्टर चैप्टर नंबर फोर्थ कौन सा है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। तो चैप्टर नंबर 4 से अगर आप देखो आपने एक चीज और पढ़ रखी कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन। सर प्राइमरी फंक्शन क्यों है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, वेदर इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट बिजनेस हो सकता है, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, अरे प्लान तो करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। तो सबसे पहले अपन प्लान बनाते हैं, फिर लास्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आप प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, क्या बोला मैंने, एक बार वापस सुनना, प्लान्ड परफॉर्मेंस हमारा टारगेट था कि हमको 100 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये हमारा क्या था, अरे प्लान था। ठीक है, तो ये हमारा प्लान था, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लेते हैं 90 ही अचीव कर पाए। कितने अचीव कर पाए भाई, 90 ही अचीव कर पाए। तो एक्चुअल कितने था, 100।
अचीव कितना पर कर पाए अपन 90, यानी कि डिफरेंस है, कुछ डेविएशंस थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, तो उनको इवैल्यूएट करना, ठीक है, वही लिख रखा है इसके अंदर। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, जो सोचा था वो हुआ, एक मैंने टैग लाइन लगा रखी है, जो सोचा था वो हुआ। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान परफॉर्मेंस, या फिर प्लान वन भी कह सकते हैं। इफ देयर इज अ डेविएशन बिटवीन द टू के बीच में डेविएशन, यानी कि प्लान सोचा क्या था और हुआ क्या एक्चुअल में, वो वाला है ना, टू यहाँ पर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द रीजन फॉर सच डेविएशन इज फाउंड एंड करेक्टिव मेजर्स आर टेकन, ठीक है, फिर उसका रीजंस को फाइंड आउट करना कि किसकी वजह से आज हमने 100 यूनिट का टारगेट लिया था लेकिन 90 ही अचीव हो पाया, तो 10 का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया, ठीक है, उस चीज को अपने को क्या करना है, पता करना है और उसके रिगार्डिंग वापस काम करना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जब आप वापस प्लानिंग करो तो कहीं ना कहीं वो गोल वापस एक्चुअल जो प्लान किया था वो एक्चुअल के बराबर आना चाहिए, कहीं ना कहीं डेविएशन नहीं निकलना चाहिए। तो वही लिख रखा है, कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन, इफ देयर इज अ डेविएशन बिटवीन द टू, the reason for such a deviation is found and corrective measures are taken. Planning thus provides the benchmark or standard against the with which actual performance is measured. चलेगा। अब कौन सा रह गया, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन पढ़ा दिया, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी हो गया आपका, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, एंड द लास्ट दैट इज अ प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। जब बच्चों आप प्रॉपर प्लान बनाते हो, जब आप प्रॉपर प्लान बनाते हो तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके 12 के साथ में भी आपको थोड़े कंपटीशन लेवल पर आपको सोचना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस इवोल्यूशन करने चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका 12th का बेस भी बूस्ट होगा और साथ साथ में आपका माइंडसेट खुलेगा, है ना, अपन बोलते हैं ना कि दिमाग ओपन माइंडेड हो जाएगा बच्चा, ठीक है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो वही लिख रखा है, प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। जब आप प्रॉपर प्लान बनाओगे तो न्यू न्यू आइडियाज आएंगे आपके पास में, क्या आएंगे भाई, न्यू न्यूज आइडिया आएंगे भाई, कुछ सोचोगे नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा दिमाग में, फिर फालतू चीजें आएगी। इसलिए जब आप प्रॉपर पाथ के हिसाब से काम करोगे, अब ये जैसे विश्वास विद्यालय का एक फिक्स टाइम शेड्यूल्ड है, मतलब स्कूल में अभी जैसे कि हमारे समर ब्रेक्स थे तब से चल रहा है, तो उन्होंने काफी सारा पढ़ लिया, अभी स्कूल में कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, उससे पहले इन बच्चों ने पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं तो विजन क्लियर है, पाथ क्लियर है कि हमारे सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में सर 2-3 बार रिवीजन करवा देगा और वीकली हमारा टेस्ट भी होता है, तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट है ही ना उनको। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रॉपर प्लान करते हो तो आपको इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। जब आप प्रॉपर सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाओगे तो फिर आप सोचोगे कि यार क्या मैं सीए सीईटी दे सकती हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इजी सा पेपर है, क्या सीए फाउंडेशन के अंदर एनरोल कर सकता हूँ, इस टाइप से। लेकिन करोगे नहीं, कोर्स के पति नहीं, 12th के, तो क्या सोचोगे, क्या वो वहां तक तो पहुंचोगे ही नहीं। इसलिए प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग, ये एमसीक्यू आ सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेटा किसको बोला जाता है, तो एमसीक्यू के लिए एक बार इसको हाईलाइट कर देना, अपने जो मॉड्यूल है विश्वास बेचालो, प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अभी भी बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने बेटा, एक बार वापस सुन लेना, इसको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, है ना, अच्छे से। प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड रिक्वायर हाई लेवल थिंकिंग। आपको क्या लगता है कि प्लानिंग हर कोई कर सकता है क्या? अरे ऐसे बर्थडे पार्टी का प्लान थोड़ी बनाना है कि भाई रामू का बर्थडे तो चलो भाई पार्टी मनाने चलते हैं, ठीक है, कशिश का बर्थडे तो चलो भाई कि है ना कि कशिश का बर्थडे मनाने चलते हैं, या फिर रुद्र का बर्थडे तो भाई रुद्र का बर्थडे मनाना चलते हैं, ठीक है, आरुल का बर्थडे तो आरुल का बर्थडे मनाने चलते हैं, ऐसे प्लान नहीं बनते, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये बर्थडे ये प्लान नहीं काम करते, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है, यानी कि टॉप लेवल आपको बता दूं मैं आपको कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्लानिंग करता कौन है, कौन सा लेवल करता है, तो टॉप लेवल क्या करता है सर, प्लानिंग करता है। क्या करता है, प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं आपको हाई लेवल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशन पड़ेंगे, वहां पर भी आप पॉइंट्स को समझोगे। वाइल प्लानिंग देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर क्रिएटिविटी इन फाइंड न्यू आइडियाज, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। जब आप हाई लेवल की थिंकिंग करते हो तो कहीं, अब आप सोचे बर्थडे कर रहे हो तो क्या सोचोगे, केक ले आएंगे, पार्टी कर लेंगे, बात खत्म, घर पे आ जाएंगे। जब आप प्रॉपर प्लान करते हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में जब आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, मेथड्स आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं कि इस वर्क को ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, दैट्स इट, है ना। इन फाइंडिंग अ न्यू आइडियाज, मेथड एंड प्रोसीजर, फिर सिंस मैनेजर थिंक डिफरेंटली
एंड एंटिसिपेट फ्यूचर कंडीशंस, प्लानिंग एनकरेज द इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इस बारे में अपन सोचते हैं, तो ये है प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। तो यहां पर अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो आज अपन ने इंपोर्टेंस की बात की। इंपोर्टेंस के अंदर क्या था, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, प्लानिंग प्रमोट द, क्या हुआ इसको, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। एंड देन अब बात करते हैं, कितने पॉइंट है, चलो इजी सा टॉपिक ले लेते हैं। अब जो बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखो मैं हर बार बोलता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में विश्वास बैच वालों को कि कोई भी इंडिविजुअल हो, आज मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी तो है। कोई भी हो, आज मैं भी हूँ, आप लोग भी हो, अपने पेरेंट्स भी है, सबके कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होते हैं। भाई आज आज अपने 5 उंगलियां है, ये भी अलग शेप साइज की है, छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, अरे है कि नहीं है, बस है, उसी तरह से ध्यान रखना। प्लानिंग की भी इंपॉर्टेंस की बहुत अच्छी अच्छी बात की, इंपॉर्टेंस ये होता है वो होता है। अब बात करते हैं उसकी नेगेटिविटी की, बात करते हैं क्या क्या लिमिटेशन है उसकी बात कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी पढ़ लेते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर एंड द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। Although planning is based on the various assumption, they can never be 100% accurate. कितनी अच्छी बात बोली कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जहां पर आप अच्छे से प्लानर्स को आपने बिठाया टॉप लेवल के अंदर, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, क्या 100% श्योरिटी है क्या कि आपने जो अजम्पशंस जो एज्यूम किए हैं वो 100% सही हो? तो ये कहीं पर भी नहीं लिख रखा है, कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी तो आती ही है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अरे डायनेमिक है, अनसर्टेन है, चेंज हो सकता है। तो इसलिए बोला गया है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर। प्लानिंग इज, भाई बात कर, प्लानिंग के अंदर बात किसकी करते हैं अपन, फ्यूचर की बात करते हैं। एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशन, भाई प्लानिंग बेस्ड किस पे होता है, वेरियस अजम्पशंस के ऊपर। एंड देन कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट, 100% सही नहीं होते हैं जो अपन एज्यूम करते हैं। सेकंड पॉइंट है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगली बात, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। आप कितना भी अच्छा प्लान बना दो, जब एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा, आपने सोचा किस लेवल पर था, आपने अजप्शंस भी ले लिए, लेकिन एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। तो एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, तो क्या जो आपने प्लान बनाया था क्या वो काम करेगा? क्या नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा। तो मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक, सॉरी हाँ, डायनेमिक एनवायरनमेंट, मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर आपका प्लानिंग फेल हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको भी। बिजनेस एनवायरनमेंट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ रखा है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल, ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या आता है भाई, चेंजेस आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंजेस आएगा, बिल्कुल कांस्टेंट तो रहते ही नहीं, इनके अंदर क्या आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो वही पॉइंट बता रखा है, बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेसी फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट, एज अ रिजल्ट प्ले प्लान्स में बिकम इनइफेक्टिव, यानी कि जो सोचा था उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है सर, चेंजेस है। क्या है, चेंजेस है। आज आज अपन प्लान करते हैं कि सैटरडे को अपन टेस्ट लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी वजह से कुछ टेक्नोलॉजी इशू हो गया, किसी बच्चे के कुछ इमरजेंसी हो गई, तो हो सकता है वो ऑफलाइन में टेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये तो अपन छोटे लेवल की बात की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल की भी बात कर लो। वो कुछ प्लान बनाते हैं, ठीक है, आज कुछ प्लान फ्रेम आउट भी करते हैं, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजेस है, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ सकता है, लीगल चेंज आ सकता है, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज आ सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्लान क्या करता है, 100% एक्यूरेटी नहीं होता है, कहीं ना कहीं डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं करता है। थर्ड है इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट भी बोल सकते हो ना आप। हाई कॉस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ऐसे बर्थडे पार्टी वाले
अपने को प्लान नहीं काम आते है ना। ऑर्गेनाइजेशन लेवल की मैं बात करूं तो कई छोटे मोटे प्लान नहीं बनते, बहुत बड़े प्लान बनते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए। मोटा पैसा मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। इन्वॉल्व हग कॉस्ट, यानी कि प्लानिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये टॉप लेवल के जो लेवल्स के अंदर जो लोग होते हैं उनका काम है। बहुत हग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा अमाउंट वो चार्ज करते हैं, जब जाके कहीं न कहीं एक प्लान बनता है, और वो भी 100% श्योरिटी नहीं है कि जो सोचा था वैसा काम हो। ठीक है, तो इन्वॉल्व हग कॉस्ट या फिर इन्वॉल्व हाई कॉस्ट भी बोल सकते हैं। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड इन्वॉल्व हायरिंग प्रोफेशनल्स, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोफेशंस को हायर करना पड़ता है। सर प्रोफेशंस को हायर, यस, आप जैसे लोगों को सीएस और सीएमए जैसे लोगों को, यानी कि हाई प्रोफेशनल लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इनवाइट करते हैं, हायरिंग करते हैं। एंड कंडक्टिंग सर्वे एंड डेटा एनालिसिस, कंपनीज नीड टू स्पेंड द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन सैलरी एंड टूल्स विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। उन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं ना कहीं खर्चा बैठ जाता है बहुत अच्छा, बड़ा अमाउंट में, है ना। फिर रिड्यूस द क्रिएटिविटी। देखो रिड्यूस द क्रिएटिविटी, मैं आपको एक दो बार बोला कि प्लानिंग करना कोई बच्चों का काम नहीं है। प्लानिंग करता कौन है? टॉप लेवल करता है। तो क्या कहां पर भी अभी तक मैंने बात की क्या कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल? नहीं सर, ये तो बात ही नहीं की आपने। तो बस ये पॉइंट वहां पर ही आप टारगेट कर सकते हो। रिड्यूस क्रिएटिविटी यानी कि प्लान बनाता कौन है? सर टॉप लेवल बनाता। तो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल और लोअर लेवल को कहीं मौका ही नहीं दिया जाता है। देखो प्रतिभाओं का कोई कह सकते कोई लेवल नहीं होता है। जरूरी थोड़ी कि कोई लोअर लेवल पर कोई इंडिविजुअल बैठा है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं हो, इनोवेटिव आइडियाज नहीं हो पता हो उसको। इट्स में भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि प्लान बनाता तो बनाता कौन है? प्लान बनाता है तो खाली टॉप लेवल ही बनाता है, कहीं ना कहीं मिडिल लेवल और लोअर लेवल को पूछा नहीं जाता है। इसलिए मेरे को दुख इस बात का ही होता है कि काफी सारे बच्चे हैं। आज विश्वास बैच को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा? शैतान सर ने जो आपका उड़ान बैच इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा? गजा सर ने जो बैच चला रहे हैं मैक्स जो 10th क्लास के लिए, वो क्यों चलाना पड़ा? हमको कोई मजा नहीं आ रहा है। अभी हमको अभी रात की 11-12 बज रही है और हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि ये कोई नहीं इस कमरे में और अकेला बोलना, कोई मजा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत इसी ही बात की है कि एक मैंने छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखा था कि ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो गांव से निकलते तो हैं, उनकी आंखों में भी सपने भी होते हैं, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ एम्पल ऑफ अमाउंट। ठीक है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाते हैं, नो डाउट अच्छा खासा पढ़ाते हैं, लेकिन चार्ज इतना करते हैं कि गांव के बच्चे, और हो सकता है इट्स नॉट मतलब मेरा मेन टारगेट गांव के बच्चों पे नहीं है, सिटीज़ के बच्चे भी हो सकते हैं जो पे आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने इन बैचेस का इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से सब बच्चा पढ़ सके, और इतना पढ़े कि 12 के बाद में 3 साल जब प्रोफेशनल डिग्रीज उनकी कंप्लीट हो जाए सी में, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे वो भी क्लियर हो जाए, तब मेरे को लगेगा कि मैंने विश्वास बेंच लॉन्च किया था 2025-26 के अंदर, वो मेरे को आज वो रिजल्ट, बस वो रिजल्ट का दिन में कोई अभी मैं खुश नहीं होता हूँ कि बच्चे के 15 में से 14 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर है, नहीं चाहिए मेरे को नंबर चाहिए कि 12 का बच्चा पेपर दे के आए और बोले कि सर जो आपके नोट्स में था इस ईयर 24-25 के जो बच्चों का जो रिजल्ट था, अमेजिंग रिजल्ट था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। बस वही दिन मेरे को लाना है कि आप भी बोलो कि सर जो आपने पढ़ाया उसके बाहर कुछ नहीं आया, और फिर वो A4 साइज का रिजल्ट बताएगा कि आया या नहीं आया। ठीक है, मार्क्स आते हैं, आपने देखा होगा स्टेटस 90, 95, 92, 99% बच्चों के आ रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं आ सकते हैं? हर चीज़ आपको बता रखी है, आपको गूगल मीट पर क्लासेस दे रहे हैं हम। ठीक है, डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं, जब भी आप पूछते हो तब आपको इंस्टेंटली आपको मैसेज मिल रहे हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ना? बड़ा पैसे बहुत मुश्किल से अर्न किए जाते हैं, वो आपके पेरेंट्स को ही पता है, आपको नहीं पता है। तो खुद चीज़ों को डेडिकेशन के साथ आप पढ़ा करो। ठीक है, ऑन टॉपिक आते हैं, रिड्यूस क्रिएटिविटी की बात करते हैं। वंस अ प्लान इज इन प्लेस, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज टेंड टू फॉलो इट रिजिडली। ठीक है, दे मे बिकम blind followers of the plan and stop thinking creativity or independently reduce the innovations। ठीक है, यानी कि एक बार प्लान बना देता है ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली टॉप लेवल, कहीं पर मिडिल लेवल को भी पूछते होंगे,
लेकिन उसके बाद में जो प्लान बन गया, क्या उसके बाद में वो दिमाग लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, उसके बाद में तो जो सोच लिया उन्होंने, ठीक है, जो प्लान बन गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस केस के अंदर प्लान बन जाता है तो वो रिजिड माइंड के हो जाते हैं, वो आगे सोच नहीं पाते हैं। और वो सोचे भी क्यों? क्योंकि भाई प्लान बन गया तो बस उसके हिसाब से काम करना है। तो अब अपना दिमाग लगा भी करे तो करे क्या और किसको बोले, इसलिए बोला गया है रिड्यूस द क्रिएटिविटी। फिर लास्ट नेक्स्ट है वो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग बेटा हाई कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और 100% श्योरिटी भी नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव, फोरकास्टिंग एंड डेवलपिंग assumptions, all of which take a lot of time. Due to this, the decision making and implementation of action may be delayed. कभी कभी क्या होता है, जब प्लान बनाते हैं, अजम्पशंस को देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, पास्ट रिजल्ट्स को देखते हैं, डेविएशंस को इवेल्युएट करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं देखो हक अमाउंट ले रहे हैं प्रोफेशंस, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एकदम से भाई 10 मिनट में तो खाली 2 मिनट में तो खाली मैगी बनती है, ठीक है, तो मैगी मैगी तो बनानी नहीं है अपने को, प्लान्स बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, तो एक बड़ा टास्क रहता है। इसलिए बोला गया है कहीं ना कहीं ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बेटा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड द लास्ट, आई थिंक लास्ट ही है, यस, लिमिटेशंस का लास्ट है ना, दैट इज अ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। वापस बात ये है, अरे क्या है सर बार बार ये क्या है, क्यों रुलाया जा रहा है हमको? देखो क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें, प्लानिंग है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप खूब इन्वेस्ट कर दो, आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर दो, आप टाइम ले लो, आप प्रोफेशंस को बिठा दो, प्रोफेशन से प्लान बना दो, तो भी 100% श्योरिटी नहीं है कि जो आपने प्लान बनाया वो 100% सक्सेस हो, वो 100% सक्सेस हो। तो वही लिख रखा है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। समटाइम्स मैनेजर बिलीव दैट सिंस अ प्लान वर्क इन द पास्ट इट विल work again in the future. The false sense of security can be misleading. Planning only provide a framework, not a uh, शॉर्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता है प्लान, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% श्योरिटी है कि आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। तो बेटा आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। आज सर हमने इंपॉर्टेंस की बात की थी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, देन आफ्टर बात की थी प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, देन आफ्टर लिमिटेशंस की बात की थी तो 6 लिमिटेशंस थी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, इन्वॉल्व हग कॉस्ट या फिर हाई कॉस्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देन आफ्टर इसको भी रीड कर ही लो, साथ साथ में खत्म हो जाएगा लिमिटेशन। फिर एक्सटर्नल लिमिटेशन, इसको नॉर्मल रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी कर लेना। चेंज इन द कंपटीशन पॉलिसीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। जैसे कि वो ये कि एनवायरनमेंट को जब आप स्कैन करते हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रेडिक्शन करते हो, आपने प्लान बना दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर, कुछ एक्सटर्नल के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, ये सब एक्सटर्नल का पार्ट है। जैसे कॉम्पिटिटर हो गया आपका, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, फिर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस और गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या इनके अंदर चेंज हुआ तो क्या आपने जो प्लान बनाया है वो काम का है क्या? नहीं सर, नहीं, बस बिल्कुल वही लिख रखा है, नॉर्मल इसको पढ़ लेना कि कहीं के कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रेटजी जो बनाई वो चेंज कर दी, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर है टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो गया, पहले लोग सब एनसीईआरटी से पढ़ते थे, ठीक है, कोई यूट्यूब से बहुत कम पढ़ते थे। आज के टाइम पर देखो आफ्टर पैंडेमिक यूट्यूब का क्रेजेस आ गया, कोर्स लॉन्च कर लिए बहुत जनों ने, तो ये सब क्या टेक्नोलॉजीज चेंजेस है। देन आफ्टर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में भी अपन पढ़ेंगे, डिमांड के अंदर की लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन इनकी वजह से, तो हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो प्लान है वो आउटडेटेड हो जाए, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर चेंज हो गया, टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर चेंज हो जाएगा, तो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट्स है जो आपको बताते हैं कि लिमिटेशन है, एक्सटर्नल लिमिटेशन है ना, इसको भी नॉर्मल सा रीड कर लेना।
तो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंस की बात की एंड द लिमिटेशंस की बात की और एक्सटर्नल लिमिटेशंस की बात की वो आपको अच्छे से समझ में। देखो मेन लिमिटेशन तो ये पता होना चाहिए ना 6 पॉइंट। ये एक्सटर्नल लिमिटेशन से अलग से आपको बता रखा है, नॉर्मल सा पढ़ लेना। तो आई होप कि चुन्ना पार्टी जो चुन्नू मुन्नू है वो पार्टी को समझ में आ गया होगा और विश्वास बेच वालों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो व्हाट्सएप पर नंबर है सर नंबर 9462220551, क्या करना है मैसेज ड्रॉप कर लेना और चुन्ना पार्टी को आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह से मजे में पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।